सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, कल एक ज़बरदस्त मूवमेंट निफ्टी बैंक में खास तौर से देखने को मिला। आज के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए? क्या कल का मूव थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपके लिए भी था? और साथ ही क्या आज भी ऐसे कुछ चौको छक्कों की उम्मीद रखें? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यस, कल का तो एक वेरी वेरी सरप्राइजिंग मूव बैंक निफ्टी ने जरूर दिया। ओवर 1000 पॉइंट का एक रन अप दिया। सो आई थिंक आज वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज इतना जो रन अप आया है वी विल वेट। तो मैं कहूंगी इंट्राडे के हिसाब से 22,450 निफ्टी में सपोर्ट रहेगा। एंड फॉर बैंक निफ्टी आई वुड से 49,000 का इंट्राडे सपोर्ट। तो वहां पे हम देखते हैं कि वेदर मार्केट इज अगेन टेकिंग अ पॉज एंड गेटिंग अ न्यू रन अप, तो उसी अनुसार हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बट एनीवेज हैविंग सेड दैट, जैसे कि बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया है, तो आई थिंक नाउ प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहा है 50,000 50,300 तक। सो स्ट्रेटेजी रहेगी बाय इन डिक्लाइन इवन नाउ, बट फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच करना होगा निफ्टी बैंक में, जैसा कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि डेटा पॉइंट्स यहाँ पे तेज़ी के ही हैं, पर यहाँ पे जो फ्यूल है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा हिलता हुआ नज़र आया है। तो आज जो डेटा पॉइंट्स बनेंगे, साथ ही जो प्राइस एक्शन होगा, उसको खास तौर से ध्यान में रखना होगा कि कल की तेज़ी के बाद आज हम कितना बिल्डअप करते हैं। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी ले लेते हैं एक एक करके। और किरण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज के लिए कौन सी पिक्स हैं आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है वो स्ट्रांग लग रहा है, तो दो पिक लेके आए, दोनों बाई तरफ है। पहला जो पिक रहेगा वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से रहेगा, जीएसएफसी। अगर आप जीएसएफसी का चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। 240 के आसपास की उसकी नेकलाइन थी, उसके आसपास ही सस्टेन हो रहा है। 2 दिन से रीटेस्ट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तैयार हो रहा है नेक्स्ट मूव के लिए। सो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट एक दो दिन का नजरिया रखिए आप। जीएसएफसी आप बाई कर सकते हो। 248 के आसपास की क्लोजिंग थी, 264 तक के हमारे टारगेट है, एंड 239 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एनबीएफसी सेक्टर में से है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट आप देखोगे तो वहां पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 650 660 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके स्टॉक देख रहे हैं कि 669 के आसपास का क्लोजिंग दिया हुआ है। टारगेट हम रख रहे हैं कि 700 तक ये एक अप मूव दे सकता है 1 से 2 दिन में। तो आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाय कीजिए 650 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जीएसएफसी एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज के हमारे दो प्रेफर्ड पिक। ठीक है, ये दो शेयर किरण जी की तरफ से, जीएसएफसी और एलआईसी हाउसिंग। देवांग, आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे भी बाय साइड रहेंगे। फर्स्ट कॉल रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे हमने देखा है कि एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, तो बैंक ऑफ इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना 150.50, टारगेट है 162। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। एनटीपीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 355.50, टारगेट है 372। ठीक है, आपके भी दो शेयर हो गए, एक तो एनटीपीसी हो गया और एक बैंक ऑफ इंडिया आप बता रहे हैं ना। देवांग, तरह दोनों शेयर्स दिखाना, दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस रख रहे। एक और चीज़, कल अगर आपको ध्यान होगा तो कल सोनी पटनायक जब क्लोजिंग में हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आप एक काम करो, धीरे धीरे बैंकिंग वाला हिस्सा है उसको छोड़ते जाओ और कुछ पावर कंपनीज पे आते जाओ। और उन्होंने एक एनटीपीसी की कॉल आपको दिलवाई थी, अगर आपको याद होगा तो। आज देवांग फिर से बता रहे हैं कि एनटीपीसी उनका ट्रेड है, ध्यान रखिए, अच्छा बढ़िया चल सकता है। तो कल कॉल का बेनिफिट भी आ सकता है और आज सीधा सीधा शेयर का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, या फ्यूचर वड़ेवर जैसे भी आप ट्रेड करते हो। 355 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। ये कॉल्स वालों के लिए भी एक अच्छा लेसन है, उनको एक बैक टू बैक दूसरे गेस्ट की तरफ से भी एनटीपीसी मिल गया। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंकिंग के कंपोनेंट में अभी भी काफ़ी दम है, ये आपकी लिस्ट में है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग, ये एक और शेयर है जो कि किरण की तरफ से दिया गया है। ये पार्टिसिपेंट अच्छा है बट थोड़ा डिले इफेक्ट के साथ आता है एलआईसी हाउसिंग। और दूसरा जीएसएफसी, ये भी किरण जानी की कॉल है, आपके स्क्रीन पर लेवल्स आ जाएंगे। एक काम करते हैं, वैशाली से भी उनके ट्रेड पता कर लेते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो कल हमने देखा कि ओएमसीज शुगर स्टॉक्स, इसमें भी काफी मोमेंटम शुरू हुआ है। सो आई वुड, मुझे एक आईओसी सही लग रहा है। 176.70 पे क्लोज आया है। स्टॉप लॉस रहेगा 172, टारगेट रहेगा 184।
और दूसरा है मुझे शुगर स्टॉक्स में एक्चुअली काफ़ी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक दालमिया भारत शुगर है, प्राज इंडस्ट्रीज़ है, तो मैं दालमिया भारत रिकमेंड कर रही हूँ 413 थोड़ी डिप में बाय करिएगा, स्टॉप लॉस रहेगा 380, टारगेट रहेगा 460। ओके ठीक है, ये आपका आईओसी वाली कॉल मेरे को काफ़ी पसंद आई है। एक्चुअली मैं बोलूँगा कि कल भी आप ज़्यादा नोटिस कर रहे होंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, दोनों आपको वजह पता ही है। पहला एक तो थोड़ा गल्फ या फिर मैं बोलूँगा ग्लोबल मार्केट्स में कोई वैसी दिक्कत नहीं चल रही है। ज़्यादातर बड़ी इकोनॉमी, अगर आप सिर्फ पहले 5 बड़ी इकोनॉमीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर भी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और ये 5 की बड़ी इकोनॉमी किसी वॉर के अंदर नहीं है। आप ये जरूर भी चेक किया कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी भी थोड़ा अपने आप को मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये फिट करने वाली बात है, अभी फिट नहीं हुए हैं पूरी तरह से अभी और चलने की। एक मन में डर चलता रहता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके कि इलेक्शन का समय है, सरकार कभी भी बीच में कोई फैसला ना सुना दे। फेजेस में वोट हो रहे हैं, अभी तक 3 चरण के चुनाव हो रहे हैं, और उसके अंदर कहीं भी हमको ऐसा अभी तक तो सरकार की तरफ से नहीं है। 2 चरण के हो चुके हैं, 1 चरण का होना जल्दी अभी, तो ये अभी तक कोई फैसला ऐसा सच आया नहीं है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इस चीज़ के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और आज भी मैं जब सुबह ग्लोबल मार्केट्स देख रहा था तो क्रूड थोड़ा 1-1.5% नीचे ही है, ये बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे को विशाली की कॉल काफ़ी पसंद है। इसके अलावा उन्होंने डालमिया भारत भी दिया है। सीमेंट कंपनीज के अंदर कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अल्ट्राटेक के कल लास्ट में क्लोजिंग में नंबर आए, नंबर काफ़ी अच्छे थे। ये पूरे सेक्टर को री रेटिंग की कैपेसिटी रखता है अल्ट्राटेक। तो डालमिया भारत भी मैम की लिस्ट में, डालमिया भारत शुगर, इनफैक्ट शुगर वाला शेयर है, ये उनकी लिस्ट में है। आगे बढ़े जी, थोड़ा कुछ और शेयर या कुछ और खबरें जरा पता कर लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद आपको पहले बताएंगे नतीजों वाले शेयर्स, फिर उनसे हम स्टॉक्स एंड न्यूज़ वगैरह भी पता करेंगे। शरद गुड मॉर्निंग। लंबी सूची होगी इस बार तो आपके पास, जरा बता दीजिए जल्दी से किसके नंबर्स अच्छे आए हैं, किसके नंबर्स खराब। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ऑफ कोर्स नतीजे की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसीज में देखने मिले। और यहाँ पे देखिए जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ऑपरेशनल नंबर्स में स्ट्रेंथ आया, और एसेट क्वालिटी देखें तो उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। बेहतरीन नतीजे देखने मिले पूना वाला फिनकॉर्प के, उनकी एयूएम 25,000 करोड़ के ऊपर गई है, और जो हाईएस्ट एवर पैट भी जो है कंपनी ने रजिस्टर किया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स पूना वाला फिनकॉर्प से देखने मिला है। वही ई मुद्रा की बात करें तो सीक्वेंशियली नंबर्स यहाँ पे भी अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं, और प्रोविजंस में भी जो है गिरावट आया है। लगभग आप कह सकते हैं 94% का सीक्वेंशियल बेसिस में जो है डीग्रोथ आया है। ऑफकोर्स हमने देखा कि एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अच्छी तेज़ी आई है। हालांकि टाटा केमिकल्स यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स एबिटा मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट आया है, और जो उनके सोडा ऐश बिजनेस है वहाँ पे रियलाइजेशंस कम हुई है, और ये अक्रॉस जोग्राफीज़ देखने मिली है। और बोर्ड ने जो है अप्रूवल भी दिया है कि वो 2,000 करोड़ रुपये एनसीडीज जरिए जो है रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्जली कहेंगे कि आज एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक का दिन होने वाला। अगर अर्निंग्स को लेके बात करें, वही केमिकल्स में अगर बात करें तो टाटा केमिकल्स, रोजारी बायोटेक के जो कमज़ोर नतीजे आए हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है दोनों स्टॉक्स में। सभी नतीजों पर रहेगी नज़र। शुक्रिया शरद, बहुत ही प्रिसाइसली और क्विक तरीके से सभी अर्निंग्स के बारे में बताने